नमस्कार दोस्तों। संसार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मानुसार उसकी आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। ये दोनों लोग शरीर की क्षमताओं से परे हैं। परंतु इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो शरीर के साथ यानी सशरीर स्वर्ग के अंदर प्रवेश पाने में सफल हुआ। जी हाँ, सोचने में ये बात बहुत अजीब लगेगी, मगर इतिहास में ऐसा हुआ था। कौन था वो मनुष्य जो शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश पाने में सफल हुआ? हम जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, भगवान श्री राम के पूर्वज, उनकी वंशावली में शामिल महाराज सत्यव्रत थे, जिनका नाम बाद में त्रिशंकु पड़ा। उनका नाम सत्यव्रत से त्रिशंकु क्यों पड़ा, उसी की ये कहानी है। श्री राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश में जन्मे महाराज पृथु के पुत्र सत्यव्रत बहुत धार्मिक राजा थे। वक्त के साथ साथ उनकी उम्र बढ़ी और वो अपने धर्म कर्म करते रहे। अपने कर्मों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनकी इच्छा थी कि वो शरीर का त्याग करके नहीं, शरीर के साथ स्वर्ग में जाएं। इस इच्छा पूर्ति के साथ महाराज सत्यव्रत ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि वो आवश्यक यज्ञ करें। वशिष्ठ जी बोले कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को शरीर सहित स्वर्ग भेज सकूं। त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी की, जो दक्षिण प्रांत में घोर तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सकते तू उसे हमसे कराना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहां आया है। उनके इस प्रकार कहने से सत्यव्रत ने क्रोधित होकर वशिष्ठ जी के पुत्रों को अपशब्द कहे। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने रुष्ट होकर सत्यव्रत को चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सत्यव्रत का सुंदर शरीर काला पड़ गया, सिर के बाल चांडालों जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथों पैरों में लोहे के कड़े पड़ गए। सत्यव्रत का ऐसा रूप देखकर उसके मंत्री दरबारी उसका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे विश्वामित्र के पास जाकर बोले, हे ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करके आप मुझे कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले ऋषि और मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। निमंत्रण ले जाने वाले ने जब लौटकर यह समाचार सुनाया कि सभी ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, परंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये सुनकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा कि उन्होंने अकारण ही मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें श्राप देता हूं कि उन सब का नाश होगा। आज ही वे सब कालपाश में बंद कर यमलोक जाएंगे और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करेंगे। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिलेगा और वो सदैव कुरूप बने रहेंगे। इस प्रकार शाप देकर वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक चले गए। वशिष्ठ के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र का यज्ञ में साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं का नाम ले लेकर उनके यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए उनका आवाहन किया, परंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने के लिए नहीं आया। इस पर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुंचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख इंद्र ने कहा, रे मूर्ख, तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा।
विश्वामित्र ने उन्हें मंत्र प्रभाव से वहीं ठहरने का आदेश दिया। त्रिशंकु अधर में ही सिर के बल लटक गया। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर डाली। नए नए तारे बना डाले, दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना डाला। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र का सृजन करने का विचार किया। विश्वामित्र के तप के प्रभाव को इंद्र जानते थे। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया कि वो गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले कि मैंने इसे स्वर्ग में भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और त्रिशंकु को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थान मिल गया। आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो वहां हमें 3 तारे दिखाई देते हैं। वो 3 तारे कोई और नहीं, महाराज त्रिशंकु का ही प्रतीक हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अधर में निवास कर रहे हैं। तो ये थी भगवान श्री राम के कुल में जन्मे महाराज त्रिशंकु की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube परिवार से जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।